नमस्कार दोस्तों। शिक्षकों को राहत। ऑनलाइन अटेंडेंस छूटने वाले शिक्षकों की संख्या 600 से 700। सैलरी सिर्फ होल्ड होगी। देखिए, ई अटेंडेंस से संबंधित है ये कि लॉग इन किया और आउट करना भूले तो भी पूरी हाजिरी। गुना की खबर है कि ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर कम से कम इस बार शिक्षकों को बड़ी राहत मिल रही है। ऐसे शिक्षक जिन्होंने ऐप पर लॉगिन तो किया लेकिन लॉग आउट नहीं कर पाए तो उन्हें गैर हाजिर मानकर उस दिन की सैलरी नहीं काटी जाएगी, यानी उन्हें उसे पूरे दिन हाजिर माना जाएगा। अगर यह बदलाव नहीं होता तो जुलाई पेड अगस्त में 70% शिक्षकों की सैलरी कटना तय था। इसके बावजूद कम से कम 500 से 700 शिक्षकों की सैलरी कट सकती है। उनकी ऑनलाइन अटेंडेंस 4 से 7 दिन कम है। अकेले गुना और बमौरी में ही ऐसे शिक्षकों की संख्या 300 से ज़्यादा है। ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर सैलरी जारी करने की व्यवस्था के चलते शिक्षकों को अब तक वेतन नहीं मिला। हालांकि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को वेतन जारी हो जाएगा। पहली बार नए संवर्ग के शिक्षक को आहरण अधिकारी बनाया, अर्थात शिक्षा विभाग में आहरण अधिकारी बीईओ का पद का प्रभार तक व्याख्याता संवर्ग के ही शिक्षक को दिया जाता था। बमौरी में पहली बार किसी गैर व्याख्याता संवर्ग के शिक्षक को यह प्रभार मिला। बमौरी सीएम राइज स्कूल के प्रभारी प्राचार्य यशवंत धाकड़ को बीईओ मतलब आहरण बनाया गया है। इसके साथ ही अब बमौरी जिले का एकमात्र ब्लॉक बचा है जहां 2 बीईओ कार्यरत हैं। आहरण अधिकारी का काम जहां धाकड़ देखेंगे, वहीं मैदानी व प्रशासनिक कार्य के लिए आशुतोष श्रीवास्तव बीईओ रहेंगे। इससे पहले राघौगढ़ में भी ऐसी ही अजीबोगरीब व्यवस्था थी। वहाँ बीईओ आहरण स्वदेश आते थे, वहीं अरविंद तिवारी को अन्य कामकाज के लिए बीईओ का प्रभार दिया गया था। डीईओ समर सिंह राठौर ने पहली बार इस परंपरा को खत्म करते हुए दोनों प्रभार आर्य को ही दिए। ऐसा ही बमौरी को लेकर भी किया गया था। बाद में कलेक्टर ने इसमें संशोधन किया। लॉग आउट न कर पाने वालों को राहत। बीईओ ने बताया कि इस बार सैलरी जारी होने में हुई देरी की कई वजह हैं। इसमें पोर्टल का बार अपडेट होना एक बड़ा कारण था। शुरुआत में तो लॉग इन और लॉग आउट करने पर ही पूर्ण अटेंडेंस मानी जा रही थी। इसके कारण अधिकांश शिक्षकों की सैलरी का कुछ न कुछ हिस्सा कट जाता था। फिर नए अपडेट के बाद ऐसे शिक्षक जिन्होंने लॉग इन तो किया लेकिन लॉग आउट नहीं कर पाए, उनको गैर हाजिर नहीं बताया जा रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीईओ बोले सैलरी काटी नहीं जाएगी, होल्ड रहेगी। गुना बीईओ संतोष धाकड़ ने बताया कि जिन शिक्षकों की ई अटेंडेंस काफ़ी कम है उन पर कार्रवाई की जाएगी। इनमें भी उनकी सैलरी काटी नहीं जाएगी जिन दिनों में उनकी अटेंडेंस नहीं लगी है, उन दिनों की सैलरी होल्ड कर दी जाएगी। जैसे अगर शिक्षक ने 4 दिन अटेंडेंस नहीं लगाई तो उतने ही दिन की सैलरी होल्ड होगी, बाकी जारी हो जाएगी। ऐसे शिक्षकों को सफाई देने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर समितियां बनेगी। अगर अटेंडेंस न लगाने का कारण ठोस वजह बताई जाती है तो होल्ड की गई सैलरी जारी की जाएगी। तो इस प्रकार होगा। और अभी हाल ही में आप देख भी सकते हैं कि कई जगहों में मध्य प्रदेश में सैलरी नहीं भी आई है। कई ब्लॉक हैं ऐसे जहाँ पे कई शिक्षकों की सैलरी नहीं आई है। तो देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।